Hello everyone, welcome back to my educational channel Commerce Educator। आज मैं कराने जा रहा हूँ अकाउंट्स क्वेश्चंस कवरिंग पास्ट ईयर पेपर्स एमटीपी एंड आरटीपी फॉर सीए फाउंडेशन नवंबर अटेम्प्ट। Question number 1 is state with reason whether the statement is true or false। रीज़न के साथ बताइए। क्वेश्चन 1 है ट्रेड डिस्काउंट जो है वो रिडक्शन है ग्रांटेड बाय अ सप्लायर, मतलब कि सप्लायर के द्वारा उसको दिया जाता है, ग्रांट किया जाता है फ्रॉम द लीस्ट प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विस का लीस्ट प्राइस पे मतलब उसको ग्रांट किया जाता है ट्रेड डिस्काउंट को ऑन बिजनेस कंसिडरेशन फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? फॉल्स इसीलिए है क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट इज अ रिडक्शन ग्रांटेड बाय सप्लायर फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन बिजनेस कंसिडरेशन अदर दैन फॉर प्रॉम्प्ट कंसिडरेशन प्रॉम्प्ट पेमेंट और सर्विसेज और बिजनेस कंसिडरेशन अदर दैन फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है मिस्टर XYZ कंपनी रन्स अ कैफ़े, मतलब वो लोग कैफ़े चलाता है। दे रेनोवेटेड, मतलब अपना कैफ़े को रेनोवेट किया है। सम ऑफ द ओल्ड केविन्स को रेनोवेट किया है बिकॉज ऑफ देयर रेनोवेशन। रेनोवेशन की वजह से कुछ स्पेस फ्री हो गया है एंड नंबर ऑफ केविन्स इंक्रीज हो गया है, 15 से 18 में पहुंच गया है। द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड वॉज 30,000, टोटल एक्सपेंडिचर लग रहा है एंड वॉज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये जो स्टेटमेंट है ये पूरा ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि renovation of cabins increase the number of cabins. These has an effect on the future revenue, मतलब ये तो फ्यूचर का रिवेन्यू पर ना इफेक्ट पड़ेगा। जनरेटिंग कैपेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, थस द रेनोवेशन इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर हियर। यहाँ पर जो रेनोवेशन है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो मतलब कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर लेस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये जो स्टेटमेंट है ये पूरा सही है। सही है। क्यों सही है? क्योंकि द कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट वन shall not account for anticipated profits but shall provide at prospective losses, valuing intention at cost or net realizable value whichever is less therefore is based on principle of conservatism। इसीलिए ये जो मतलब जो सबसे ज़्यादा कम रहेगा विच एवर इज़ लेस देयरफॉर इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो ये जो स्टेटमेंट है ये पूरा सही है। ठीक है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज का केस में द ड्रॉवर एंड द पे मे नॉट बी द सेम पर्सन। ये सेम पर्सन नहीं हो सकता है, बट इन केस ऑफ अ promissory note the maker and the payee may be the same person। ये जो स्टेटमेंट है ये पूरा तरह से गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि द ड्रॉवर एंड पेई मे बी सेम पर्सन इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में वो सेम पर्सन हो सकता है, लेकिन प्रॉमिसरी नोट में वो सेम पर्सन नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी द सेम पर्सन। तो ये स्टेटमेंट पूरा तरह से गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन
अ पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट ओन एनी एसेट्स। ये इस जो स्टेटमेंट है ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि अ पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी। क्योंकि जो पार्टनरशिप फर्म होता है वो डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी नहीं होता है एंड देयरफॉर कैन नॉट ओन एनी एसेट्स। इसलिए वो अपना एसेट्स इसीलिए वो कोई भी एसेट्स को ओन खरीद नहीं सकता। द पार्टनर ओन द एसेट्स ऑफ फर्म। पार्टनर खरीद सकता है लेकिन उसका जो पार्टनरशिप फर्म है वो नहीं खरीद सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंस कंपनी हैज एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स इट continues to be in existence despite the death, insolvency or change of members. True. As per perpetual existence, company has existence independent of its members. It continues to be in existence despite the death, insolvency और change of members. तो यहाँ पर जो ये जो स्टेटमेंट है ये पूरा तरह से सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द अमाउंट इज पोस्टेड इन द रॉन्ग अकाउंट, मतलब अगर गलती से रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट हो गया अमाउंट और इट इज़ रिटेन ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट, इट इज़ कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो ये जो स्टेटमेंट है ये पूरा तरह से गलत है, फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? क्योंकि इफ़ ऑन अमाउंट इज़ पोस्टेड इन द रॉन्ग अकाउंट और is written on the wrong side of the correct account, it is called error of commission and it is not a error of principal. ठीक है, इन केस ऑफ कंसाइनमेंट सेल के केस में ownership of goods will be transferred to consignee at the time of receiving the goods. ये गलत है, पूरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इन कंसाइनमेंट सेल ओनरशिप ऑफ द गुड्स रेस्ट विद द कंसाइनर टिल दे आर सोल्ड बाय द कंसाइनी। द कंसाइनी डज नॉट बिकम द ऑनर ऑफ द गुड्स। वो जो कंसाइनी है वो गुड्स का ऑनर नहीं हो सकता है। इवन थो द गुड्स आर इन हिज पोजीशन, वो उसके गुड्स उसके पास भी है तब भी वो गुड्स उसका नहीं हो सकता है। ही एक्ट्स ओनली एज एन एजेंट ऑफ द कंसाइनर, क्योंकि वो एजेंट की तरह ही एक्ट करता है कंसाइनर का। नेक्स्ट, depreciation is a non-cash expense and depreciation is a non-cash expense and does not result in any cash outflow. ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि डेप्रिसिएशन इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो नॉन कैश एक्सपेंस है एंड अनलाइक अदर नॉर्मल एक्सपेंडिचर एग्जांपल वेजेस रेंट डज नॉट रिजल्ट इन एनी कैश आउटफ्लो। यहाँ से कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा है, कैश कहीं बाहर नहीं जा पा रहा है। Therefore, depreciation is a non-cash expense and does not result in any cash outflow. Depreciation एक नॉन कैश एक्सपेंस है और यहाँ पर कोई आउटफ्लो नहीं हो रहा है कैश का। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। फीस रिसीव्ड फॉर लाइफ मेंबरशिप फी इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट as it is of a recurring nature. False. Life membership fee received for life membership is a capital receipt as it is of non-recurring nature. It is directly added to capital fund or general fund. Which of the following is not for profit organization? College, hospital, club, public company, club. तो इसका आंसर होगा public company. Payment of honorarium to secretary is treated as capital expenditure, revenue expenditure and asset and liability. तो इसका आंसर होगा revenue expenditure. Special donation is a capital receipt. Realization account is a nominal account.
Unrecorded liability when paid on dissolution of firm is debited to realization account. In Gardner versus Murray case, the name of justice was Wilkins. Which of the following is a non-profitable organization? तो इसका आंसर होगा झारखंड एकेडमिक काउंसिल, that is JAC. When the buyer debits the asset at the time of signing the contract, asset account shown balance equivalent to total cash price out of the proceeds received from the sale of sundry asset. Which of the following will be paid first? किसको हम लोग फर्स्ट पे करेंगे? क्रेडिटर लाइबिलिटी, पार्टनर्स लोन, कैपिटल या नन ऑफ दिस? तो इसका आंसर होगा कैपिटल लाइबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है लीज प्रीमियम विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, पूरा तरह से गलत है, क्योंकि लीज प्रीमियम इज अ कैपिटल